हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, हर एक चीज़ का लिंक दिया हुआ है। आप लोग जहां मन चाहे आप लोग वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर दो क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन पक्का आएगा, कंफर्म है। इसको यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा कि आप लोग ट्रिक से किस प्रकार से करोगे। बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही आसान होगा, बहुत ही मजा आएगा। भाई टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊं और मजा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो देखो, टाइम बहुत ही कम है, इसीलिए अगर टाइम ज़्यादा रहता तो मैं धाकड़ वाला तैयारी में आपको करा देता। कोई नहीं, चलो देखो यहाँ पे, देखो एकदम अच्छे से देख लो, अच्छे से देखो भाई। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, जो हमारा ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है, आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना हमारा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ये होता है +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। सर ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है सर? तो इसका ट्रिक है ना, आपको पता होगा ट्रिक। क्या ट्रिक होता है? हलीना, हलीना का रब से फरियाद, बस यही तो होता है, हलीना का रब से फरियाद। और यहाँ पर देखो जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे इसका बोला जाए तो कितना होगा सर? इसका +1 होगा, इसका भी +1 होगा, इसका भी +1 होगा, इसका भी +1 होगा, मतलब सबका क्या होगा? सबका +1 होगा। जो भी है ग्रुप 1 में, सबका क्या होगा? +1 ही होगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गया। अब एक हमारा यहाँ पर होता है ग्रुप 2, एक हमारा होता है ग्रुप 2। और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है, सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा होता है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2 होता है। एकदम सीधे खोपड़िया में घुसा लो, सीधे खोपड़िया में घुसा लो, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है भाई, इसका भी ट्रिक होता है हमारे पास, इसका भी ट्रिक होता है। क्या होता है? देखो, बेटा मांगे क्या मांगे? कार स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर, और बाप क्या हो जा रहा है? बाप हो जा रहा है राजी। बाप क्या हो जा रहा है? राजी हो जा रहा है कि बेटा मांग रहा है तो दे दो। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये हो गया ग्रुप 2 के हमारे एलिमेंट्स। और सबका क्या होता है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सबका +2 करके होगा, सबका +2 होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनो, सबका क्या होगा? सबका +2 करके होगा। ये तो चीज़ जान गए, ये तो चीज़ क्लियर हो गया। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। ठीक है, मैं सारा मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं सारा मिटा देता हूँ, देख लो। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको और एक ट्रिक बता देता हूँ, ग्रुप 17 वाला, ग्रुप 17 वाला। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, जिसका हम लोग यूज करेंगे। देखो, इसमें एक ट्रिक है आपका, जैसे इसमें आपका होता है फ्लोरीन होता है, फिर आपका क्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर दो ट्रिक यहाँ पर है कि फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा था। या फिर अगर ऐसे नहीं याद करोगे तो ऐप से हो, यहाँ पर आप ऐसे याद रखो कि फूल, CL से कली, फूल कली, BR से बरखा, बरखा आई, फूल कली बरखा आई। मतलब भाई अगर आपको ट्रिक व्रिक नहीं जानना है तो गया ट्रिक तेल लेने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो F है, ये जो F है, ये जो CL है, ये जो BR है, ये जो I है, ठीक है, ये जो I है, मैं यहाँ पर फिर से वो लिख देता हूँ। देखो, F जो होता है, जो CL होता है, जो BR होता है, जो I होता है, जो CN होता है, जो OH होता है, ये सब जो हमारा होता है ना, ये सब जो होता है, ये सबका हमारा सबका क्या होता है भाई? सबका हमारा -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है? मोस्टली -1 होता है। मोस्टली क्या होता है? -1। जैसे हम लोग लिखते हैं ना भाई, हम लोग क्या लिखते हैं? CL- लिखते हैं, BR- लिखते हैं, I- लिखते हैं, CN- लिखते हैं, OH का माइनस लिखते हैं, यहाँ पर F का माइनस लिखते हैं। इसलिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O2- होता है। यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 हो गया। ऐसे कुछ कुछ क्या है? अपवाद भी है, कुछ कुछ अपवाद भी है, कहीं कहीं नहीं भी होता है।
लेकिन मोस्टली यही होता है जो आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई, जैसे कार्बोनेट आयन जो आपका होता है, कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है, हम लोग लिखते हैं 2-, तो कार्बोनेट का क्या हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, कार्बोनेट का क्या हो गया, -2 हो गया। उसी प्रकार से अगर सल्फेट का देखा जाए तो सल्फेट का होता है SO4 2- होता है, तो सल्फेट का क्या हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, इसका भी -2 हो गया। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये क्या है, कितना आयन है, कितना आयन है, बस आयन को आपको लिख देना है। ये भी बात क्लियर हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, आयोडीन, आयोडाइन नहीं, आयोडीन, और यहाँ पर CN, और ये जो OH है मतलब साइनाइड, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, ये सबका सब कितना होता है, -1 होता है। बस अगर आप इतना चीज याद रख लिए, अब सीधे आप क्वेश्चन में आओ, आप क्वेश्चन बना दोगे, सीधा आप क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन बना दोगे। चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, मान के चलो ले लिया NaHH2PO4, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना है P का, क्या करो, P का आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, P का क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। देखो भाई कुछ नहीं करना है, कैसे क्या करोगे, देखो अभी मैंने आपको बोला भाई, ये देखो सोडियम है, Na है, और Na हमारा ग्रुप 1 में आता है। ग्रुप 1 में क्या क्या आता है, तो हालिना, ये सब के सब आते हैं, मतलब हाइड्रोजन भी आते हैं, सोडियम भी आते हैं, और ग्रुप 1 का फिक्स है, इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, +1 होगा। तो ये Na, ये जो Na है, एक ही तो Na है, तो इस Na के लिए क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे, +2 चाहिए ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाला में देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर प्लस हो गया, H के 2 है, 2 है तो 2 दे दो, H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो इसका भी +1 ही हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा, चाहे आप +1 ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। P का कुछ नहीं हमें पता है, तो जिसका कुछ नहीं पता है उसका हम लोग X मान लेंगे, X मान लेंगे, प्लस का प्लस हो गया। फिर देखो यहाँ पर हमें पता है भाई, अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का क्या होता है, O2- होता है, तो ये देखो 4 है, तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पर O2- है, देखो 2- है मतलब -2, 2- है मतलब -2, -2 हमने दे दिया, -2 हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, -2 हमने दे दिया। अब इतना तक होने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है बराबर 0, क्या लिख देना है, बराबर 0 लिख देना है, बराबर 0 लिख देना है, लिख दिया। अब इसको आप सिंपल सा सॉल्व कर दो, 1 का 1 हो गया, 2 के 2 हो गया, प्लस आपका x हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि -8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। बस सिंपल इसको सॉल्व करना, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और यहाँ पर -8 है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर ये -5 है, बराबर किधर जाएगा, तो क्या होगा, +5 होगा। बस हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर बन गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया ना, कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही आपको निकालने हैं, ऐसे ही आपको निकालने हैं भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कहानी है। आप यहाँ पर फिर से और एक बार समझ लो। देखो हमने अभी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा भाई, कि ये जो सोडियम है और ये जो हाइड्रोजन है, मतलब ये जो Na है और ये जो H है, ये हमारा Na जो है और ये जो H है, ये ग्रुप 1 का तत्व है, और इसका परमाणु इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पर Na के 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा, H के 2 है तो हमने 2 लिखा, और H का होता है कितना, +1 होता है, ये हमने कर दिया, ठीक है। P का हमें निकालना है, यहाँ पर हमें X मान लिया। अब O यहाँ पर 4 है तो 4 लिखा, और हमें पता भाई O2- होता है, मतलब इसका कितना हो गया, -2 हो गया, तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया और इसको बना दिया, तो हमारा बन गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसको पढ़ लोगे ना, और आपका क्लियर हो जाएगा। इसको अगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, तो आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो अगर आपको निकालने के लिए दे दिया जाए K4FeCN6, मान के चलो ये अगर आपको निकालने के लिए दिया जाता है, बोला जाएगा कि आप Fe का क्या करो, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Fe का क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। भाई देखो हमने अभी पढ़ा, ये देखो पहला ग्रुप का तत्व है, ये जो है ये पहला ग्रुप का तत्व है, और पहला ग्रुप का तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। तो यहाँ पर K 4 है, तो पहले 4 लिख दो और इसको +1 से मल्टीप्लाई कर दो। Fe है तो X लिख दो, ठीक है, Fe है तो X लिख दो, क्योंकि इसके बाद Fe था तो X लिख दी, क्योंकि किसी का निकालना है। Cn, देखो Cn माइनस लिखते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया आपको Cn क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो Cn के 6 है तो 6 लिखो, और यहाँ पर आप क्या करो, इस प्रकार से -1 कर दो, इस प्रकार से -1 कर दो। और देखो अगर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, और फिर आपको क्या करना, बराबर 0 कर देना है, बराबर 0 कर देना। तो ये हो जाएगा 4 के 4 प्लस x प्लस माइनस 6 के 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो तो x -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 2 हो गया। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर।
ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो लास्ट एग्जांपल, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। एक देखो FeCN6 और यहाँ पर 4 माइनस है, 4 माइनस है, ठीक है, 4 माइनस है। अब देखो करना कैसे है भाई, यहाँ पर हमें Fe का ही निकालना है, तो Fe के लिए लिख दो x, Fe के लिए लिख दो x, Cn के 6 लिख दो, और Cn हम लोग लिखते हैं माइनस, Cn के लिए जाता माइनस, मतलब इसका -1 होता है, कितना होता है -1 होता है, तो ये हो गया -1 बराबर। देखो अभी तक हम लोग बराबर के बाद 0 लिख रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो पावर में कितना -4 है, पावर में कितना है -4 है, तो यहाँ पर अब आपको -4 लिख देना है। मतलब अगर यहाँ पर पावर में कुछ भी आयन रहता है, कैटायन एनायन कितना भी वैल्यू रहे, तो अगर यहाँ पर कभी भी वैल्यू रहेगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वो वैल्यू तो लिख देना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये x का x हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 के 6 हो गया, और ये -4 हो गया, तो x बराबर -4 + 6, -4 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, आप बना लोगे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, Fe का निकालना है, x लिख दिए, Cn छोटो है 6 लिख दिए, और Cn का सिंपल से हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख दिया। और कभी भी अगर इस प्रकार से पावर में अगर आयन दिया रहे तो उस आयन को आप लिख देना, बस कहानी खत्म, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन से भी हम लोग अब यहाँ पर हर एक चीज को करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज। जब कोई भी स्पीसीज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखो। आगे चलो, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्हिच इटसेल्फ इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। वह खुद जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को कम करते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर है। उसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो ये क्या करेगा भाई, डोनर करेगा, एक जन एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरा जन दान कर देगा, तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। देखो भाई अभी मैंने बताया ये सब चीज, अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आ गया है, पी का निकालना है, पी का, इस पी का निकालना है, इस पी का निकालना है। अभी हमने यहाँ पर निकाला NaH2PO4, अभी हमने निकाला और इसका आंसर कितना आया था, 5 आया था। अभी हमने निकाला भाई, गर्मा गर्म अभी निकाला है। इसको देख लो, इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, क्या है, NaHSO4, यही है ना भाई, NaHSO4 है। तो अभी आपको बताया गया, यहाँ पर आपको निकालना है S का आपको निकालना है। ये जो S आप देख पा रहे हो, ये जो S आप देख पा रहे हो, इस S का हमें निकालना है। तो चलो देखो यहाँ पर Na है, यानी फर्स्ट ग्रुप का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। H भी फर्स्ट ग्रुप का है, मतलब यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। S का निकालना है, मतलब यहाँ पर X हो जाएगा। O यहाँ पर 4 ठो है तो लिख दो, O का होता कितना है, तो -2 होगा, क्योंकि मैंने बताया भाई O2 माइनस, यानी 2 माइनस में है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आयन तो कोई पावर में है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 बराबर कर देंगे इसका। तो देखो 1 जोड़ 1 जोड़ x हो गया, यहाँ पर जोड़ होगा, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर जोड़ होगा। देखो एक्चुअली क्या किया, Na का लिख दिया, H का लिख दिया, S का निकालना तो उसको x मान लिया, और यहाँ पर O का 1 के 4 गुना क्या किया, -2 किया, बराबर 0। तो 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, x का x 4 दूनी 8, यानी कि -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 और यहाँ पर -8, तो ये हो जाएगा आपका x - 6 बराबर 0, यानी ये हो गया x बराबर 6। क्या हो गया, x बराबर 6 हो गया। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। x बराबर कितना आंसर आ गया, x बराबर हमारा आ गया 6, यानी कि +6 इसका आंसर आ गया। देखो भाई उसी प्रकार से आप लोग ये सब बनाओगे। अभी मैंने जो आपको बता दिया तरीका, जैसे इसका निकालना है, सिंपल सा कहानी। देखो Na का कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। फिर B है, B का निकालना था, इसको x मान लो। S के 2 है, 4 टो है, तो 4 और इसका 1 होता है, 4 के 4 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पर देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, देख लो 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 1, ठीक है ना। यहाँ पे गलती हमने नहीं करा, Na का 1 होता है, हमने लिख दिया, हालिना से आ रहा है, इसका भी ठीक है, ठीक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो x बराबर, यहाँ पे देखो 4 और 1 क्या होगा, 5 होगा, तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखो मिसप्रिंट है, इसको मत देखो। x का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो अगला क्या है, CaO2, देखो CaO2 है, CaO2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी 0 मत करो आप, तो CaO2 है, तो Ca कैल्शियम,
तो हम लोग Ca के लिए लिखते हैं Ca2+, तो इसका, और ऐसे भी देखो Ca2+ लिखते हैं, और ये कार स्कूटर वाला ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट का क्या होता है, पॉजिटिव 2 होता है। तो यहाँ पर Ca2 है, एक ठो है, मतलब यहाँ पर +2 इसके लिए हो गया, इसके लिए +2 हो गया। और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए निकालना है। तो केट ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 2x मान लेंगे बराबर 0। तो ये देखो 2 का 2 हो गया, प्लस ये 2x बराबर 0। तो ये हो गया 2x बराबर +2 -2, और x बराबर हो गया आपका -2/2, यानी काट देंगे तो बचेगा -1। क्या बचेगा, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। अब आप बोलोगे सर हमें तो सर ओ का पता है, सर ओ का क्यों नहीं बैठा दिए। भाई यहाँ पर ओ का ही तो हमें निकालना है, ओ का ही तो हमें निकालना है। देखो यहाँ पर ओ का ही तो हमें निकालना है, तो ओ का ही तो हमने निकाला, इसीलिए उस पर नहीं बैठाना है। जिसका निकालने देगा उसके ऊपर आपको नहीं बैठाना है। उसी प्रकार से इसको आप लोग बना लोगे, इसको भी आप लोग बना लोगे, ठीक है, इसको भी आप लोग बना लोगे, इसको भी बना लोगे, इसको भी बना लोगे, इसको भी बना लोगे, इसको भी बना लोगे। तो भाई एक बार आप सब कुछ बना लो। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, आगे आपको और बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।